श्रोते हो नमस्कार. आजच्या मन की बात वर आधारित वृत्तविशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. नेहमीप्रमाणेच विविध विषयांवर ते आज बोलले. आजच्या वृत्तविशेषमध्ये मन की बातच्या माध्यमातून मांडलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आपण चर्चा करणार आहोत. श्रोते हो, आजच्या मन की बातचं एक आगळं वेगळं वैशिष्ट्य म्हणता येईल ते म्हणजे त्यांनी म्युझियम ते मॅथ्स म्हणजे संग्रहालयापासून ते गणितापर्यंत अनेक ज्ञानवर्धक विषयांवर चर्चा केली. इतकंच नाही तर त्यांनी नवयुवकांसाठी एक प्रश्नमंजुषाही घेतली. तसंच मुलांची गणित विषयाबरोबर फारशी गट्टी जमत नाही. याबद्दल बोलताना त्यांनी आपल्याकडे प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असलेलं वैदिक गणित किती रंजकतेने अभ्यासलं जाऊ शकतं हे सोदाहरण सांगितलं. भारतीयांनी गणितामध्ये केलेलं संशोधन, गणनेची आकडेवारी याविषयी दिलेली माहिती आपण त्यांच्याच आवाजात ऐकूया. साथियों, हम भारतीयों के लिए गणित कभी मुश्किल विषय नहीं रहा. इसका एक बड़ा कारण हमारी वैदिक गणित भी है. आधुनिक काल में वैदिक गणित का श्रेय जाता है श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज को. उन्होंने कैलकुलेशन के प्राचीन तरीकों को रिवाइव किया और उसे वैदिक गणित नाम दिया. वैदिक गणित की सबसे खास बात यह थी कि इसके जरिए आप कठिन से कठिन गणनाएं पलक झपकते ही मन में ही कर सकते हैं. आजकल तो सोशल मीडिया पर वैदिक गणित सीखने और सिखाने वाले ऐसे कई युवाओं के वीडियोज भी आपने देखे होंगे. अभी आप तो जानते हैं मैं लगातार बच्चों के साथ बातचीत करना पसंद भी करता हूं और मैं अवसर ढूंढता रहता हूं. और एग्जाम वॉरियर से तो मैं बिल्कुल एक प्रकार से मैंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है. और मेरा भी अनुभव है कि ज्यादातर जब बच्चों से बात करता हूं तो गणित का नाम सुनते ही वो भाग जाते हैं. और तो मेरी कोशिश यही है कि ये बिना कारण जो एक हाव पैदा हुआ है उसको निकाला जाए, ये डर निकाला जाए. और छोटी छोटी टेक्निक जो परंपरा से है, क्योंकि भारत गणित के विषय में कोई नया नहीं है. शायद दुनिया में पुरातन परंपराओं में भारत के पास गणित की परंपरा रही है. वैदिक गणित से आप बड़ी बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं. मैं चाहूंगा सभी माता पिता अपने बच्चों को वैदिक गणित जरूर सिखाएं. इससे उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, उनके ब्रेन की एनालिटिकल पावर भी बढ़ेगी. और हाँ, गणित को लेकर कुछ बच्चों में जो भी थोड़ा बहुत डर होता है वो डर भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. श्रोते हो, गेल्या काही वर्षात खरेदी करणं, वेगवेगळे बिलं भरणं यासाठीही डिजिटल पेमेंटची सुविधा आपण घेत आहोत. डिजिटल पेमेंटच्या व्यवहारांमध्ये अनेक पटींनी वाढ होताना दिसून येत आहे. अशा तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन दिव्यांगजनही आपली कामं सुलभतेने करू शकतात. याचा उहापोह आज प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात मध्ये आज केला. तसंच कॅशलेस डे आउट असा अनोखा संकल्प करणाऱ्या दिल्लीतल्या युवतींची माहिती त्यांनी दिली. एकूणच आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी प्रधानमंत्री मोदी यांचे विचार आपण ऐकूया. मेरे प्यारे देशवासियों, आप अपने जीवन में बहुत से संकल्प लेते होंगे, उन्हें पूरा करने के लिए परिश्रम भी करते होंगे. साथियों, लेकिन हाल ही में मुझे एक ऐसे संकल्प के बारे में पता चला जो वाकई बहुत अलग था, बहुत अनोखा था. इसलिए मैंने सोचा कि इसे मन की बात के श्रोताओं को जरूर शेयर करूं. साथियों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने घर से ये संकल्प लेकर निकले कि वो आज दिन भर पूरा शहर घूमेगा और एक भी पैसे का लेन देन कैश में नहीं करेगा, नकद में नहीं करेगा. है ना ये दिलचस्प संकल्प. दिल्ली की 2 बेटियां सागरिका और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट किया. सागरिका और प्रेक्षा दिल्ली में जहां भी गई उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो गई. यूपीआई, क्यूआर कोड की वजह से उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी. यहां तक कि स्ट्रीट फूड और रेहड़ी पटरी की दुकानों पर भी ज्यादातर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिली. साथियों, कोई सोच सकता है कि दिल्ली है, मेट्रो सिटी है, वहां ये सब होना आसान है. लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपीआई का ये प्रसार केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है.
एक मैसेज मुझे गाजियाबाद से आनंदिता त्रिपाठी का भी मिला है। आनंदिता पिछले सप्ताह अपने पति के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गई थी। उन्होंने असम से लेकर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक की अपनी यात्रा का अनुभव मुझे बताया। आपको भी ये जानकर सुखद हैरानी होगी कि कई दिन की इस यात्रा में दूर दराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी, वहां भी अब यूपीआई से पेमेंट की सुविधा मौजूद है। सागरिका, प्रेक्षा और आनंदिता के अनुभवों को देखते हुए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट करके देखें। जरूर करें। साथियों, पिछले कुछ सालों में भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती। आप भी यूपीआई की सुविधा को रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे। कहीं भी गए, कैश ले जाने का, बैंक जाने का, एटीएम खोजने का झंझट ही खत्म। मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है? इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे देश में सुविधा भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है। अब तो देश में फिनटेक से जुड़े कई नए स्टार्टअप भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास भी डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम की इस ताकत से जुड़े अनुभव है तो उन्हें साझा करिए। आपके अनुभव दूसरे कई और देशवासियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। श्रोते हो, सध्या आधुनिक जगात तंत्रज्ञान महत्वाची भूमिका बजावत आहे। आज दिव्यांग जनांना देखील मुख्य धारेत आणण्यासाठी तंत्रज्ञान उपयोगी पडत आहे। याविषयी प्रधानमंत्री काय म्हणाले, ऐकूया त्यांच्याच शब्दात। टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है, ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ा काम किया है। ये काम है दिव्यांग साथियों की असाधारण क्षमताओं का लाभ देश और दुनिया को दिलाना। हमारे दिव्यांग भाई बहन क्या कर सकते हैं, ये हमने टोक्यो पैरालंपिक्स में देखा है। खेलों की तरह ही आर्ट्स, एकेडमिक्स और दूसरे कई क्षेत्रों में दिव्यांग साथी कमाल कर रहे हैं। लेकिन जब इन साथियों को टेक्नोलॉजी की ताकत मिल जाती है तो ये और भी बड़े मुकाम हासिल करके दिखाते हैं। इसलिए देश आजकल लगातार संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। देश में ऐसे कई स्टार्टअप्स और संगठन भी हैं जो इस दिशा में प्रेरणादायी काम कर रहे हैं। ऐसी एक संस्था है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल। ये संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। जो दिव्यांग कलाकार हैं, उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक इनोवेटिव शुरुआत की गई है। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल के इन कलाकारों की पेंटिंग्स, इसकी डिजिटल आर्ट गैलरी तैयार की है। दिव्यांग साथी किस तरह असाधारण प्रतिभाओं के धनी होते हैं और उनके पास कितनी असाधारण क्षमताएं होती हैं, ये आर्ट गैलरी इसका एक उदाहरण है। दिव्यांग साथियों के जीवन में कैसी चुनौतियां होती हैं,
उनसे निकलकर वो कहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसे कई विषयों को इन पेंटिंग्स में आप महसूस कर सकते हैं। आप भी अगर किसी दिव्यांग साथी को जानते हैं, उनकी टैलेंट को जानते हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से उसे दुनिया के सामने ला सकते हैं। जो दिव्यांग साथी हैं, वो भी इस तरह के प्रयासों से जरूर जुड़े। आज प्रधानमंत्र्यांनी इतर विविध विषयांबरोबरच मन की बात मध्ये आगामी महिन्यातल्या सण उत्सवांची दखल घेतली आणि सर्वांना बरोबर घेऊन सण साजरे करण्याचं आवाहन केलं. श्रोते हो, कोरोनाची लक्षणं, त्यामुळे होणारा त्रास याविषयी प्रसार माध्यमातून सर्व माहिती वारंवार प्रसारित केली जात आहे. त्या लक्षणांकडे किरकोळ आजार म्हणून दुर्लक्ष करून अजिबात चालणार नाही, कारण या आजाराचा प्रसार वेगानं होत आहे. म्हणूनच कोरोना वर्तन त्रिसूत्रीचंही पालन आवर्जून केलं पाहिजे, याचं जाता जाता प्रधानमंत्र्यांनी सर्वांना स्मरण करून दिलं आहे. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. सादरकर्ते सरस्वती कुळेकर, निर्मिती सहाय्य विवेक वानखेडे, लेखन आणि समन्वय अपूर्वा बेडेकर आणि सागरिका कांबळे आणि निवेदन दर्शना जोगदनकर.